विषय है श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 3 का छोटा सा अंश भावार्थ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से हर चीज़ की तरह आज भी एक ऐसी चीज़ लाया हूँ जो आप ज़रूर पसंद करेंगे। मित्रों, व्यापार व्यापार की जगह है, संबंध संबंध की जगह है, परिवार परिवार की जगह है और दुनिया दुनिया की जगह है। हमें इसी पूरे रास्ते से अपना जीवन व्यतीत करना है। दोस्तों, मनुष्य का जीवन हम जब अनगिनत तरीके से बहुत ही पुण्य कमाए होते हैं ना, तब जाके हमें ये मनुष्य का अवतार मिलता है। एक प्राणी है या एक पक्षी है, आप देखते होंगे वो भी हमारी तरह सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन उसमें और हमारे में फ़र्क क्या है? ईश्वर ने हमें एक बहुत ही आशीर्वाद स्वरूप दिमाग दिया है। हम सोच सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं, अपने आप को हम कौन सी जगह खड़े हैं ये एहसास कर सकते हैं। कौन हमें प्रेम दे रहा है, कौन हमें अपमानित कर सकता है, कौन हमारी टांग खींच रहा है या कौन हमें बढ़ावा दे रहा है, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन बेचारे प्राणी वो समझ नहीं पाते हैं। ग्वाला होता है, उसके दिमाग में आता है कि ये उसकी जो भेड़ बकरियां गाय भैंस हैं वो बरोबर वो दूध नहीं दे रही हैं या बरोबर चल नहीं रही है रास्ते में या खेतों में, वो घुमा घुमा के बेचारों को डंडे मारते हैं। तो वो ऐसे ही मुड़ के देखते हैं, उसको अपने को ऐसा लगता है वो सोच रहे हैं कि मेरे को क्यों मार रहा है, क्योंकि उसको भगवान ने दिमाग ही नहीं दिया है, समझ ही नहीं दी है। समझ दी है बहुत छोटी सी दी हुई है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों, जब हमें इतने पुण्य करने के बाद मनुष्य का अवतार मिला है, तो उसका मेरी इच्छा के मुताबिक मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप उसका व्यवस्थित उपयोग करें, उसमें व्यवस्थित अपना जीवन व्यय करें। किशोर अवस्था बचपन है, बचपन में उस तरीके का जियो। जब किशोर अवस्था में आते हो तो उसकी तरह जीवन व्यतीत करो। पढ़ाई में थोड़ा बहुत ध्यान दो, खेल कूद मजाक मस्ती एकदम सारा दिन दंगा मस्ती करते रहो और अपना बचपन को और सुनहरा बनाइए। उसके बाद आती है युवा अवस्था। युवा अवस्था में आप अपने तरीके से पढ़ाई में ध्यान दें और कुछ कामयाब होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये उम्र है पढ़ने लिखने की, समझदार बनने की, माँ बाप को समझने का। चाचा चाची, मामा मामी, मासी मौसा, वो सब हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उसको समझने की उम्र है। आप समझो कि ये क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये सब समझो। युवा अवस्था में आपने बरोबर समझदारी की और पढ़ाई लिखाई की नींव डाल दी, बस आप आगे बढ़िए। जैसे ही आप गृहस्थ अवस्था में आते हो तो माँ बाप के कहने पे जो उचित उम्र है उसमें आप परिवार बसाइए, यानी कि शादी कीजिए, माँ बाप बनिए और फिर आगे बढ़िए अपनी कैरियर बनाने में। ये देखो उम्र का तकाजा है। बस फोकस कर दीजिए अपने व्यापार पे, अपने बिजनेस पे, अपने धंधे पे या तो फिर अपनी नौकरी पे। कैसे उन्नति, पैसा दो कैसे ज़्यादा जोड़े, क्योंकि वो उसकी उम्र है। आपको अभी हाथ पैर मारोगे, अभी मेहनत करोगे, तब जाके आप कुछ आदमी बन पाओगे। ये है दिमाग वाले प्राणी यानी कि हम मनुष्य की समझ से जीवन चलने का तरीका। उसके बाद आता है, आप जैसे ही सीनियर हो जाते हो, आप
वृद्धावस्था में पहुंचते हो। लेकिन दोस्तों, युवा अवस्था या उससे आप आगे बढ़ के जब वृद्ध अवस्था में पहुंचते हो तो बीच का जो रास्ता है उसमें मैं चाहता हूं कि एक बात समझ ले कि हम आज जो कुछ भी बोल रहे हैं, कर रहे हैं, हमें जो कुछ भी मिल रहा है, उसके कारण में एक ही वजह है। वो ये है कि हमारे ऊपर, हमको दिखता नहीं है, एक कुदरत हमको नियंत्रण में रखती है। कुदरत यानी कि ईश्वर, चाहे कोई भी स्वरूप में हो, गणपति हो, शिव जी हो, पार्वती माँ हो, या मैं बोलूँगा ना कि यीशु क्रिस्ट हो, कोई भी स्वरूप में हमारे ऊपर एक न दिखाई देने वाली शक्ति है जो हमें नियंत्रण में रखती है। बस उसके प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाते जाइए। जैसे ही वृद्ध होते हो, ये मानो कि हर दिन सुबह हंसते हुए एकदम तंदुरुस्त अवस्था में आप खड़े होते हो। बीवी, बच्चे और बच्चों के भी बच्चे आपको इतना प्रेम देते हैं, समझना कुदरत का इसमें कुछ करिश्मा है। आप समझे ना। बस ये हो गई चीज। अभी बात आती है मुद्दे की। ये तो हो गई हमारा जीवन, मनुष्य जो दिमाग रखता है वो कैसे अपना जीवन प्लानिंग करके आगे बढ़े। बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो। जो भी अपने मुकद्दर में लिखा होगा, कर्म के सिद्धांत के मुताबिक हमें मिल जाएगा। बाकी जय श्री राम बोल देने का, और क्या कर सकते हैं। बरोबर है। अभी एक और चीज यहां पे बताऊंगा। ये जीवन जब व्यतीत कर रहे हो, उसको मैं बताता हूं, वही मार्ग पे आप चलने की कोशिश करोगे, अवरोध आएंगे। कैसे, मैं बताता हूं। दोस्तों, जीवन को सुखमय, शांति से और सुकून से अगर व्यतीत करना है तो आपको मैं, मेरा, स्वार्थ, ये 3 चीजों का त्याग करना पड़ेगा। मैं ये कर सकता हूं, मैंने ये किया है, मैं तो मेरा है ये, तूने क्यों ले लिया, निकाल छुरी, निकाल बंदूक, मेरा ले लिया, दान दान दान, ये ब्लास्ट हो जाएगा। और स्वार्थ 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 मत रखो। ये मेरी पुस्तक है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा स्वार्थ करके आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। और मैंने आगे जो चंद मुद्दे बताए हर अवस्था के मुताबिक, उसमें ये स्वार्थ का बीज या मैं मेरा वाला जो तत्व आ गया, तो मैं कहता हूं ऐसा आनंदित और प्रफुल्लित जीवन व्यतीत नहीं कर पाओगे। दोस्तों, यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में अगर सुख, साहिबी, शांति और एकदम सुकून से व्यतीत करना है, और सब आपके साथ है, हंसते रहे, अच्छा व्यवहार करे और आपको आए दिन मदद करते रहे, क्योंकि कौन सा आदमी हमें कब काम आएगा हमें कुछ पता नहीं है। सबसे प्रेम से गले मिला के रखो, सबके साथ प्रेम से, चाहे उसके लिए अच्छा न कर सको चलेगा, लेकिन बुरा तो करो ही मत। सबके साथ एक परिवार की सा रहो। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वो उनको भी दिया है। यथाशक्ति अपने कर्म के मुताबिक हम फल भुगतते हैं। उसमें वो जो बेचारी व्यक्ति आपसे ऐसा व्यवहार कर रही है उसका कोई दोष नहीं है, उसका खुद का जीवन है, वो जवाबदार है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। यही कारणवश आप उससे प्रेम से व्यवहार रखिए, अपनापन रखिए। दोस्तों, ये मैंने जो कहा है ना, मेरी कोई बात नहीं है, ये बात है श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 3 का सारांश। पूरा भागवत गीता का 3रा भाग पढ़ोगे ना संस्कृत में, उसका निचोड़ बस यही जो मैंने चीज बोला है वो ये है, मैं, मेरा और स्वार्थ जीवन में कभी कुछ काम नहीं आता है। काम आता है तो भ्राता सम व्यवहार, सबसे प्रेम। बस दोस्तों, यही आपको, आपका जो व्यापार है कपड़ों का, आप केसरिया से मटेरियल खरीद के जाते हो,
बस यही व्यवहार कुशलता से आप अपने कस्टमर को मटेरियल दिखाइए, रेट दीजिए, प्रेम से बात कीजिए, अपने परिवार के सदस्य गिनिए और आप प्रगति करोगे। उसमें न तो केसरिया रिस्पॉन्सिबल है, न केसरिया का प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल है तो सिर्फ गीता का अध्याय नंबर 3, मेरा, मैं और स्वार्थ नहीं रखने का। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं आपसे विदाई लेता हूँ। वीडियो को लाइक करना और इस पे कमेंट बिंदास कीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।